इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जैसे दिया है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया रहेगा और ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन का पेयर लिए हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो पेयर ले लिए हैं। अब ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा तीन ही ग्राफ आ सकते हैं, या तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या दूसरा दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मतलब दोनों एक के ऊपर एक लाई करेंगी, या तीसरा हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों एक जगह पे काटेंगी, और जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा, वही कॉमन पॉइंट दोनों लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक लाइन पे पड़ने वाला कोई पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे दोनों लाइन पे एक कॉमन पॉइंट पड़ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन वन कॉमन पॉइंट होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन पॉइंट एक होगा और सॉल्यूशन भी एक आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर ग्राफ कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं, तो कितने कॉमन पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट, और उसका सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं तो उतने ही सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तीसरा ग्राफ क्या बन सकता है, पहला तो इंटरसेक्टिंग हो गया, दूसरा कोइंसिडेंट, तीसरा बन सकता है पैरेलल ग्राफ। अगर ग्राफ पैरेलल है तो वो दोनों लाइन आपस में किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉसिंग की बात छोड़ दिया जाए तो इसी तरह पैरेलल लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसमें नो कॉमन पॉइंट होगा। और अगर कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो अगर ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाए तो हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा तो एक कॉमन पॉइंट होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ अगर कोइंसिडेंट हुआ तो मेनी कॉमन पॉइंट आ जाएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ग्राफ अगर पैरेलल हो गया तो कॉमन पॉइंट जीरो होगा और सॉल्यूशन भी नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो है ग्राफिकल मेथड। अब अगर बिना ग्राफ बनाए हमको सॉल्यूशन निकालना हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। उसके लिए तरीका है कि हम रेशियोज को, कोफिशिएंट का रेशियोज निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। जरा देखिए कैसे होगा। यहाँ पे a1/a2 कोफिशिएंट है x का, b1 b2 y का है, और c1 c2 कांस्टेंट है। तो जब भी a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा। ये बिना ग्राफ बनाए हम ग्राफ पता करने जा रहे हैं। कोफिशिएंट का रेशियोज अगर इक्वल नहीं होगा, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। देख रहे हैं, बिना ग्राफ बनाए हम जान लेंगे कि ग्राफ कैसा होगा। और अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन कितना आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक। उसी तरह अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों इक्वल हो गए रेशियोज, तब ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट हुआ तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। उसी तरह तीसरा कंडीशन है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 को हो जाए और c1/c2 के इक्वल ना हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल। और अगर ग्राफ पैरेलल हो गया तो कॉमन पॉइंट जीरो होंगे और सॉल्यूशन भी नो सॉल्यूशन आएगा। तो पहला तो तरीका था ग्राफिकल मेथड से, उसमें हम ग्राफ बना के पता करेंगे कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो उसी अनुसार हम बता देंगे कितने सॉल्यूशन होंगे। दूसरा मेथड है कि बिना ग्राफ बनाए हम रेशियो को कंपेयर करके जान लेंगे कि ग्राफ क्या होगा, और उसके बाद हम बता देंगे कि सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और पूछा जा रहा है कि बताइए लाइन इंटरसेक्टिंग होगी कि कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, बिना ग्राफ बनाए बताना है। यही तरीका लगाएंगे, पहले हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे। कंपेयरिंग रेशियोज वी गेट, रेशियोज को अगर हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट निकाल के, तो a1/a2 5/7, b1/b2 यहाँ से -4/6, इसको कट करेंगे -2/3, इसी तरह c1/c2 -8/9। ठीक, अब यहाँ से देखिए a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ से इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से पहली कंडीशन हमको मिल गई। अब c1/c2 की तरफ नहीं जाना है, ये कंडीशन मिल गई है, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी एक चीज है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो जिस पेयर के लिए सॉल्यूशन मिले उसको कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर, और जिस पेयर के लिए सॉल्यूशन ना मिले उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिला है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। तो ये कैसा पेयर हो जाएगा, ये पेयर कंसिस्टेंट पेयर होगा। देखिए जहाँ जहाँ सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट पेयर होगा। मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, सॉल्यूशन मिलेगा, तो पेयर कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरे केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। कोइंसिडेंट के केस में सॉल्यूशन इसमें भी आ रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और तीसरा केस है पैरेलल लाइन का केस है, इसमें सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं होगा, पेयर कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 पूरा इसी टॉपिक पे बेस्ड है। आप इसको देखिए, इसको समझिए, और इसी के आधार पे पूरी एक्सरसाइज है, आप इसको देख के लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंतजार करिए अगले वीडियो का।